Your introduction also. जी 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिहार जी हाँ वालेकुम सलाम। मैं शाहरुल्लाह बोल रहा हूँ, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड। बहुत अच्छा। वालेकुम ये इरशाद अली आजाद शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दादर नगर हवेली सर जी सलाम सर। बीएम जमाल सीईओ केरला। हाँ जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। Everything is Alaikum all right? salam. Your family is Yeah, okay good. everything normal sir. सीओ दादरनगर वाले बागपुर। हाँ बहुत अच्छा। हरियाणा हरियाणा अस्सलामुअलैकुम सर। मैं इंचार्ज सर हरियाणा वक्फ बोर्ड से बोल रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर। बहुत अच्छा very good. कर्नाटक Assalamualaikum sir, I am Ibrahim. I am Secretary Karnataka State Minority Welfare Department, and also my CEO, Mr. Islauddin, is also his present. Assalamualaikum sir. वालेकुम। अच्छा अच्छे रहे साहब, ठीक ठाक है सब, घर में ठीक है आपके? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद खान सीईओ मध्य प्रदेश लॉ बोर्ड। बहुत अच्छा खान साहब। पंजाब पंजाब Junaid Khan from Punjab. Shaukat Ahmed Tare. शौकत अहमद सर, सीईओ पंजाब वक्फ बोर्ड। बहुत अच्छा। दिल्ली दिल्ली सर दिल्ली की जगह पर वेस्ट बंगाल आ गए। अच्छा वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल सर गुड मॉर्निंग सर, मैं सीईओ वक्फ बोर्ड बोल रहा था, मैं वेस्ट बंगाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आप सबको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि 8 और 9 अप्रैल को जो रमजानुल जो शब बारात का मौका था, पवित्र मौका, पाक मौका, उसमें पूरे मुल्क में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने घरों पर ही इबादत की, अपने घरों पर ही नजर न्याज की, और जो भी शब बारात के मौके पर मजहबी जिम्मेदारियां थी उसको घरों पर ही निभाया। आप जैसा कि जानते हैं कि 24 अप्रैल से रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है, और रमजानुल मुबारक के महीने में हमारी ये जो एक परंपरा रही है कि हम जो है वो मस्जिदों में और भी मजहबी प्लेसेस पे और भी सोशल और पब्लिक प्लेसेस पर इबादत भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, तरावियाँ भी होती हैं, इफ्तार के भी प्रोग्राम होते हैं, और भी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं इस रमज़ान मुबारक के महीने में उसको हम पूरा करते हैं। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि आज एक कोरोना का कहर न सिर्फ मेरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ी चुनौती लेकर के आया हुआ है, और सभी राज्य सरकारें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब लोगों की सेहत और सलामती के लिए मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रही हैं। हम सब की ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम जो लॉकडाउन है और लॉकडाउन के जो की गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस हैं, जो होम मिनिस्ट्री ने दी है सेंट्रल की, जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने दी है, और जो अभी सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने गाइडलाइन जारी की है, हमें उसे मुस्तैदी के साथ इफेक्टिवली और ऑनेस्टली उसको हमें इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए और करना है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो मसाजिद हैं, जो और भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो ईदगाहें हों,
इमाम बाड़े हैं या और भी तमाम ऐसी सोशल प्लेसेस होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होती हैं जहाँ पर कि हम नमाजें होती हैं, रमज़ान के मौके पर इफ्तार के प्रोग्राम होते हैं, तरावियाँ होती हैं, उन सभी प्लेसेस पे इसको हम अवॉइड करें, ये ना हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम इस्लामिक ममालिक ने भी, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी, जो हमारी जो सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद नबवी, उसमें भी जो है वो नमाजें नहीं हो रही हैं, हरम शरीफ में तवाफ नहीं हो रहा है, और भी तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पर भी जो है वो जो मजहबी एक्टिविटी है नमाज की या इससे रिलेटेड वो अभी रुकी हुई है। इसलिए हम सबको ज़रूरी है कि हम सब, क्योंकि आप ज़्यादातर जो हमारी मसाजिद हैं, जो ईदगाहें हैं, जो और भी मजहबी प्लेसेस हैं, क्योंकि लगभग पूरे मुल्क में 7 लाख के इर्द गिर्द प्लेसेस ऐसी हैं, सोशल है, रिलीजियस है, जो कि डिफरेंट स्टेट की वक्फ बोर्ड उनको उसके एक तरह से कस्टोडियन हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं। तो हमें उनके अवेयरनेस पैदा करनी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, और सभी जो मजहबी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, और भी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या लोग हैं, उनको हम उनसे जो है हम कांटेक्ट करके उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें और उनको उनके जरिए हम समाज को भी इस बात के लिए तैयार करें कि हम रोज़े के दिन, रमज़ान के मुबारक मौके पर महीने में हम जो है वो नमाज हो, तरावियाँ हो या इफ्तार हो या और भी जो प्रोग्राम हैं वो हम अपने घरों पर ही करें, और घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। साथ ही जो है वो जो पब्लिक प्लेसेस पे भी जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं उसे भी हमें रोकना है, उसे भी हमें नहीं होने देना है। इसके लिए जो हमारे लोकल वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी आप मदद ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनकी हम मदद ले सकते हैं। उसके अलावा और भी सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हम मिल करके इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। और आप सब लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, बहुत ही एक्टिव लोग हैं, और इस मौके की जो नज़ाकत है और जो चैलेंजेस हैं उनको आप अच्छी तरह से उससे वाकिफ हैं। मैं सिर्फ इतना ही, अब आप लोगों को जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके अपने जो आपने किया है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि आज जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं तो बहुत से, बल्कि काफ़ी तादाद में जो मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने अपने अपने जगहों पे अपील करनी शुरू कर दी है और अपीलें की भी हैं, और सबने यही कहा है कि हमें रमज़ान के महीने में जो 24 तारीख से शुरू हो रहा है, 24 अप्रैल से, उसमें हमें जो है वो अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उसका पालन करते हुए हमें तमाम जो रमज़ान के हमारे फ़राइज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, उन्हें पूरा करना है। मैं एक आंध्र प्रदेश से पहले शुरू करता हूँ। आंध्र प्रदेश के जो ऑनरेबल